अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वेलकम टू लाइफस्टाइल ऑफ पाकिस्तानी जोजो। और सॉरी फॉर दैट कि मैं व्लॉगिंग अपलोड नहीं कर पाई व्लॉग। सम रीज़न्स थे कि हम लोग कहीं गए हुए थे, तो जिसकी वजह से बिज़ी थी रूटीन, मैं नहीं कर पाई, सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी करने। कुछ घर की ग्रॉसरी थी लेनी, चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो मार्ट में हम जा रहे थे चीज़ें वगैरह लेने। आपको पता है जैसे जैसे रेट्स इतने हाई हुए हुए हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई हैं, और बंदा सोचता है लेने के लिए और फिर वहाँ पे देख के चुप कर जाता है कि क्या करें। और लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी भी है और लेना भी है, तो इसलिए उस चीज़ को देखा जाता है, लिया जाता है कि भाई कैसे लें और ये करें। खैर बहरहाल लेना तो होता है सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैं, मेरी सिस्टर वगैरह, हम सारे गए हुए थे ग्रोसरी करने। पास ही घर के एक मार्ट है, तो वहाँ पे ग्रोसरी करने जाते। तो रश इतना ज़्यादा था कि मैं बता नहीं सकती। कुछ वॉशरूम्स की चीज़ें लेनी थी। बस आपको पता है जब जैसे निकलो तो बच्चे फ़ौरन से आ जाते हैं कि जी हमने भी साथ जाना है और चीज़ें करनी है। यहाँ पे मुझे वही चीज़ें वगैरह पकड़ा रही थी और कर रही थी कि ये ले लेते हैं, ये लेते हैं। बस ऐसे बच्चों में लगे हुए थे, चीज़ें देख रहे थे, कर रहे थे। आपको पता है कि आजकल जैसे हालात चल रहे हैं और महंगाई चल रही है, तो अभी बाहर के तो मुल्क में जो होते हैं वहाँ पे तो ऑफ़र्स लग जाती हैं बिफ़ोर रमज़ान और रमज़ान की। यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से ऐसे हैं कि वो ऑफ़र बढ़ा के लगा देते हैं कि जी अब इतने की ये चीज़ है ना, तो इसकी डबल प्राइस कर दी जाएगी। बल्कि ऑफ़र्स लगानी चाहिए कि जो लोग नहीं ले सकते वो तो ले पाएँ। तो जी यहाँ पे बस यही देख रहे थे, चीज़ें कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करें, और ले रहे थे चीज़ें थोड़ी-थोड़ी, ऐसे ही है। तो एक्चुअली घर में आपको पता है छोटी-छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है। वॉशरूम्स में जो वॉशरूम्स क्लीनर्स वगैरह की तो ज़्यादा मोस्टली आपकी वही ज़रूरत होती है कि जी वो परचेज़ करना है, बाय करना है, और ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। फिर आपको पता है इस तरह से तो काम वालियाँ भी वॉश वगैरह नहीं करती। तो बस वो बच्चे अपने आप में लगे हुए थे और हम अपने में लगे हुए थे। तो यहीं पे यही हो रहा था कि भाई अब क्या-क्या लें। खैर ली तो काफ़ी चीज़ें, आगे-आगे आप व्लॉग में देखेंगे। और मुझे तो ना व्लॉग बनाना आता है और ना मैं करती हूँ, जो भी जैसे भी है सिंपल आ रहे हैं और इस तरह से नेगलेक्ट कर रही हूँ। तो बस इसी कामों में लगे होते हैं, चीज़ें देखना करना। यहाँ पे मैंने आपको अपनी आज की रूटीन, ग्रोसरी रूटीन दिखा रही हूँ, जो कि चीज़ें वगैरह परचेज़ करनी थी। तो वे आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए थे और पूछ रहे थे क्या करें क्या नहीं। बस यही होता है, आपको पता है घरों के काम होते हैं, इंसान निकलता है और करने क्या कर, और निकलते एक चीज़ लेने के लिए फिर कितनी ढेरों ढेर चीज़ें आ जाती हैं, और फिर इंसान वही चीज़ें वगैरह लेके फिर अपनी चीज़ें रह जाती हैं। फिर बेसिक चीज़ें जो है वो इंसान कहता है कि अब ये ले लेंगे, ये ज़रूरत है, इस चीज़ की ये है, बस नीड है तो ये ले लेते हैं। तो उधर ऐसे ही है कि हम लोग इकट्ठे वगैरह जाते हैं सब घर वाले, तो फिर जाके ग्रोसरी वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे चीज़ें विज़िट कर रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि तो मेरा वॉइस ओवर करने का मतलब ये है कि अभी जो वीडियोस हैं उसमें कुछ लोग इस तरह से हैं कि जो अपनी आवाज़ वगैरह नहीं अलाउ करते मुझे कहना कि वे हम करें। और बेसिकली इस तरह से है कि बाहर जाके फिर बच्चे वगैरह गैदरिंग वगैरह होती है, तो फिर इंसान कहता है कि नहीं। यहाँ पे फीडर्स वगैरह मुझे इतने पसंद थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरी ये फेवरेट चीज़ है। तो मैं बस ये देख रही थी कि मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं ये सब चीज़ें ना, तो मैं कह रही थी अब ये लेके दूँगी अपने छोटे भतीजे को ना। तो यहाँ पे सब सामान था, तो कुछ लोग नहीं अलाउ करते ये सब चीज़ें कि जी हम लोग इस तरह से देखें और करें, वो व्लॉग में बोलें और आवाज़ भी अलाउ करें। तो बेसिकली भी थोड़ा सा इश्यूज़ हैं काफ़ी, कि मैं इंशाल्लाह ताला वॉइस ओवर नहीं करूँगी डायरेक्ट, जो जहीं कहीं जाऊँगी तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाया करूँगी अपनी आवाज़ में, खुद से लाइव किया करूँगी, वॉइस नहीं किया करूँगी, वॉइस ओवर। तो बस यहाँ पे ये है कि अभी जैसे आपको पता है स्टार्ट लिए अभी, तो अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह ताला ज़रूर बेहतरीन और अच्छे व्लॉग्स आपको शेयर करूँगी। अभी तो जस्ट आई हैव नो आइडिया कि जी सॉन्ग्स किस तरह से एडिट करने हैं इसमें। भी वो आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह ताला होगा। जैसे-जैसे चीज़ का आपको क्रेज़ बढ़ता है तो आपको आ ही जाती है। और मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि पहले तो आप बिलीव करें कि मुझे अपने फ़ोन को इतना ऑपरेट नहीं करना आता था, कि बंदा कहे ना कि जी ऑपरेट करना आता है फ़ोन का, वो भी नहीं आता, क्योंकि मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेती थी। अब मैंने खुद ही ये सब सीखा, देखा, और फिर मैंने खुद ही किया। पहले मैं एक मेमोरी कार्ड में एक सॉन्ग ट्रांसफ़र करने के लिए इतने ढेरों वेट करती थी, अच्छा तुम कर दो, अच्छा तुम कर दो। अब ये है कि जब इंसान, वही बात है कि जब इंसान करता है तो इंसान को सब चीज़ें आ ही जाती हैं।
तो फिर मैंने एक दिन बैठी, मैंने कहा चलो अब मैं ये बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। जैसा भी होगा ना मतलब आप लोगों के साथ अपना आप शेयर करूँगी, लोगों के साथ अपनी रूटीन बताऊँगी, जिस तरह से भी होगा इग्नोर करूँगी। तो बस मैं उन्हीं में लगी हुई थी, परफ्यूम्स वगैरह। तो आपको पता है बच्चों को, छोटे बच्चों को अक्सर वो होता है, बच्चों से आ जाती है कि मतलब कभी खाना वगैरह खाया होता है बच्चों ने, तो फिर हम ये परफ्यूम्स वगैरह बच्चों की छोटी-छोटी ले रहे थे, जो बच्चों को लगानी वगैरह होती है ना। तो बस ऐसे ही है, फिर अब जब इंसान लगता है चीज़ करने तो फिर करता भी। तो अब मेरी परसों थोड़ा 1-2 दिन पहले टूट गई। मैंने कहा पता नहीं इतने सब्सक्राइबर हैं, इससे ज़्यादा नहीं भरेंगे और नहीं होगा ना। तो बस फिर मेरे एक भाई हैं, तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि क्यों नहीं, ये होगा, सब कुछ होगा। तो मैं फिर चुप करके बैठ गई। फिर कल व्लॉग नहीं मैंने किया अपलोड, तो आज अपलोड कर रही हूँ। तो बस फिर यही है कि अब मैंने जैसे भी आना है विदाउट एडिटिंग, मतलब एडिटिंग करनी आ गई है, वॉइस ओवर करना आ गया है। तो अब यही है कि जैसे जैसे अब आगे आगे होगा वो फिर सीख लूँगी, और ऐसे ऐसे इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छे व्लॉग आया करेंगे। और फिर थोड़े अरसे तक मैंने ना अपनी वॉइस ओवर भी ख़त्म कर दूँगी और चीज़ें कर दूँगी, क्योंकि डायरेक्टली जो है ना वो ज़्यादा मज़ा आता है, उसका जाके वॉइस ओवर करने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस ये चीज़ें परफ्यूम्स वगैरह ही ले रहे थे और देख रहे थे। तो ये चीज़ें वगैरह तो ये चीज़ें वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे और देख रहे थे और क्या-क्या लेना है। वो चलते-चलते घर से इंसान इरादा करके जाता है एक चीज़ लेनी है, फिर वहाँ जाके याद आता है अच्छा ये भी ले लें, अच्छा ये भी ले लें, ये कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। तो वो बस फिर उन्हीं चीज़ों में ना इंसान लग जाता है। और फिर आपको पता है जब बच्चे साथ हों तो फिर हर चीज़ को फिर कुछ ना कुछ लेना लाज़मी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ये देख रही थी लंच बॉक्सेस और ये वाटर बॉटल्स बच्चों के स्कूल के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ हम ऐसे बाय वगैरह करते हैं, तो मैं कहती अच्छे लगे हुए हैं। बट इनकी प्राइसेस इतनी हाई थी कि मतलब इंसान कहता है कि बंदा कहीं और से ले तो बहुत ज़्यादा सस्ता मिले। और आपको पता है लाहौर में तो सबसे बड़ी मार्केट्स ये शालमी वगैरह, इधर से तो इंसान अगर लोकल मार्केट से ले तो फिर तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं चीज़ें। यहाँ से किसी मार्ट वगैरह में आओ तो ज़ाहिरी बात उन्होंने अपने रेंट्स वगैरह हर चीज़ निकालनी होती है, तो फिर वो इन बंदों से भी, इन चीज़ों से, लोगों से भी, हम जैसे लोगों से भी निकालते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पे ढूँढना पड़ता है, यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन इंसान को अगर चीज़ें वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी हो, ये क्रॉकरी वगैरह या कुछ भी लेना हो, तो इंसान को ना शालमी वगैरह पे विज़िट करना चाहिए, या किसी ऐसे स्टोर पे जहाँ पे रीज़नेबल प्राइसेस लगी हों। लेकिन कुछ स्टोर ऐसे हैं जो इतने हाई प्राइसेस पे आते हैं कि नहीं। और वैसे भी एरिया वाइज़ होता है कि जी अब ये एरिया फ़लाँ डिफेंस में अगर रह रहे हैं तो जितने होंगे, फ़लाँ ऐसे रह रहे हैं तो इतने होंगे। फिर बस इसी में हो जाता है कि इंसान फिर सोचता है लेना है कि नहीं लेना है। फिर ये भी सोचता है कि जी अब इतनी दूर से अब बंदा शालमी जाए और फिर चीज़ें। लेकिन अगर मेरी जो एडवाइस है या मेरी जो है वो यही है कि अगर इंसान ने कुछ लेना है ना ज़्यादा क्वांटिटी में, या कुछ लेना है, कुछ भी लेना है, तो इंसान एक दिन प्लान बनाए और मार्केट विज़िट करे, ना कि इन स्टोर्स में से जाके चीज़ें वगैरह ली जाए। सब उधर से ही आती हैं, क्योंकि मेरे जो कज़न है वो इधर से मतलब मैनेजर था एक, ये पहले हाइपर स्टार के ना, तो वो ये हमें यही कहता, हम कोई भी परचेज़ करने जाते थे ना, हम तो चाहते थे खुशी-खुशी के भी वहाँ से ले लेंगे, एक नाम भी हो जाएगा और ये भी मतलब इंसान सोचता ही ना कि भाई एक जगह से जाके ले लेते हैं वहाँ पे। तो वो यही बात कहता था आपने ना यहाँ से आप लेने आते हो ना, तो ये सारा जितना भी सामान, जितना भी माल है ना, ये सारा इधर सारा कुछ जो है शालमी से आता है। कोई इधर से ये नहीं आता, कोई इम्पोर्ट नहीं करते। हाँ, अल फतेह में ये है कि वहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं चीज़ें। वहाँ पे क्रॉकरी वगैरह जो सारी है वो टोटली जो है वो शालमी से मार्केट से आती है, शालम मार्केट जो लाहौर की है। और बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे तो लिखा होता है ना कि भाई इम्पोर्ट है, ये बाहर अमेरिकन है, ये इधर से है। लेकिन आप कहें कि हाइपर स्टार या इधर से, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। वहाँ पे सब जो है ना वो शालम मार्केट से आता है, और लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट आपको पता है होलसेल वही है। तो वहाँ पे आप विज़िट करें तो हर चीज़ आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलती है, लेकिन मिलता सेट है। जैसे 6 पैक हो गया, मगर एक बॉटल में 6। तो ये देखिए अभी जैसे एक एयर फ्रेशनर है, ये रूम फ्रेशनर जो भी है, एक है वहाँ यहाँ पे 495 का, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 625 या 625 या 780 में आपको 6 मिल जाते हैं, 3 मिल जाते हैं। इस तरह से क्वांटिटी में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बस अपनी बास्केट लेके बैठा हुआ था जी, कि अब मैंने भी चीज़ें लेनी, फिर हम इसकी बास्केट में, हमने कहा अगर इसने बास्केट फुल करनी शुरू की ना तो फिर बस हम रह जाएंगे। फिर हम इसकी बास्केट में भी अपनी चीज़ें ऐड कर रहे थे कि ये ऐड कर लो, ये ऐड कर लो। तो बस वही अब यही लगा हुआ था कि मैंने ये ऐड करना है। वो फिर अपनी चीज़ें, उसने ओरियो वगैरह उठाने थे अभी, कि मैं चीज़ें उठा, तो जो हम दे रहे थे ना वहाँ पे फिर वो
सब्र शुक्र करके चल रहा था। पर अगर इसको ना डाल के देते उस बास्केट में तो फिर इसने अपनी फुल करनी थी, और अगर एट लास्ट में हम इसको कहते हैं ना कि रिजेक्ट करते तो फिर हम इस स्टोर से बाहर नहीं जा सकते थे, स्टोर के अंदर ही रहते। तो वो देखें उसने अपने ना बिस्किट्स वगैरह चीज़ें वगैरह ऐड कर दी हैं। और बच्चे एक दूसरे को देखते हैं ना कि भाई उसने ली है, बरी ने ली है तो मैंने भी लेनी है, तो वो बस इसका ये होता है कि मैंने चीज़ें लेनी है जो मर्ज़ी हो। तो वो बस अपनी चीज़ें लेकर करके तो फिर बाद सुकून में आता है, अदरवाइज़ वो हमें कहता है कि नहीं, और फिर हम लोग ले भी नहीं सकते कोई चीज़। फिर आपको पता वहाँ पे फिर कितनी ज़िद उसकी बुरी होती है ना कि वो चीज़ हमें लेनी ही पड़ती है। तो कहता है जो आप लोग चीज़ें ले रहे हो ना वो मुझे बताओ, मैं इसमें बास्केट में ना करूँगा, डालूँगा, अदरवाइज़ आप लोगों ने नहीं डालनी। तो बस हम उसको कह रहे थे ये पकड़ लो, हम उसको पकड़ा रहे थे तो बड़े हैप्पी मूड में ना चीज़ें वगैरह जो थी वो बास्केट में कर रहा था। तो अब यहाँ पे शैम्पू वगैरह देख रहे थे तो वहाँ से भी वो ये था कि मैं बस ये बोलें हाँ और मैं इस तरह से पिक कर लूँ, और कोई बात नहीं है। तो बस यहीं पे पिक करने गए थे। हमने बहुत थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, क्योंकि जस्ट आपको बताया मैंने वॉशरूम वगैरह की ली थी चीज़ें। तो यहाँ पे देखें वो हम उससे कह रहे हैं कि वो उठा के करेंगे, रखेंगे, तो खुद रख रहा है बास्केट से उठा के ना काउंटर पे। तो जब हमने कहा ना कि अच्छा चलो हम वीडियो बना रहे हैं तब तुम आप और रख लो, तो फिर नहीं, ये देखें कहेंगे मैंने नहीं करना। तो फिर नहीं करा, फिर निकल गया वहाँ से ना। जब हम कह रहे हैं तब नहीं कर रहा, जब अपनी मर्ज़ी तो तब करता जा रहा है। तो बच्चे इसी तरह से अपनी मर्ज़ी वगैरह करते रहते हैं। बस यहाँ पे यही था, वॉशरूम्स वगैरह की चीज़ें थी और कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी जो ली हैं। तो इसी में इतना टाइम लग गया कि बस फिर बिल वगैरह करवाया। तो ये सब बच्चे अब देख रहे थे कि इसमें हमारी चीज़ें क्या हैं, बाकी बस यही चीज़ें हैं। इन्हीं का बिल वगैरह करवा के फिर हम ये सोच रहे थे कि अब इसमें से और तो कुछ नहीं रह गया किसी के लिए। फिर वो बास्केट ले ली हुई थी कि जी अब ये बास्केट है बाकी बच्चों के लिए, जो बाकी बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं ना उनके लिए ये बास्केट में से चीज़ें जो भी है ना वो खा लेंगे और ले लेंगे। क्योंकि वैसे उसको एक बड़ी को जो है वो बास्केट पसंद आई हुई थी तो उसने ले ली, तो वो रिटर्न तो कर नहीं रही थी। फिर हमने ये कहा कि सबको डिवाइड करनी है, अदरवाइज़ फिर नहीं लेंगे। तो ये कैंसिल करने लगे थे ओरियो वाला बिस्किट। तो फिर कहा कि नहीं नहीं, अब इसका कैंसिल कर दिया। तो वो चीज़ें अपनी नोटिस में कर रहा था, फिर वापस रख दी कि नहीं अब ये नहीं उठाना इसका ना। तो बस ऐसे ही बच्चे जो है ना वो अपनी करते हैं और अपने ही होता है सब कुछ। तो बच्चे आने जाने पे ये होता है कि जहाँ भी जाना है बच्चों ने साथ जाना है, बच्चों ने अकेले रहना नहीं। अगर किसी एक को छोड़ दिया तो उसकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं, तो आके फिर उसने घर में वही सब कुछ कहना है कि आप लेके नहीं गई, ये नहीं करके गई, वो नहीं करके गई। तो हम बस उन्हीं में लगे रहते हैं कि चलो भाई अब जाना ना तो सबको साथ ही लेके जाएँ। तो अभी भी इतनी लड़ाई होती है ना कि अगर किसी को दो को कह दें ना कि तुम लोग गाड़ी में बैठ जाओ बाकी दो आ जाएँ साथ, तो वहाँ पे भी बड़ी लड़ाई हो जाती है। जी आपने उसको कहा थी, आप तो यही कहती हैं, यही करती हैं। तो उन्हीं में ये चीज़ें अपनी चीज़ें नोटिस कर रहा था कि ये देखें ये है, ये है। वो ये जो छोटा वाला है ये सबसे ज़्यादा तंग करता है इस चीज़ों में कि जी मैंने लेनी है। और जो इससे बड़ी वाली ये खड़ी हुई है यहाँ पे, वो ये होता है कि अगर उसको एक शॉपर में आपने चीज़ ले दी है ना बहुत ज़्यादा, जिसमें अगर सब बच्चों की चीज़ें हैं, तो अगर उसको शॉपर बैग आपने पकड़ा दी ना शॉपिंग बैग की जी ये चीज़ें सब कुछ, वहाँ पे आप समझें कि उस शॉपिंग बैग पे ना सिर्फ उसी का ही जो है ना वो ऑर्डर चलेगा, वो ही खाएगी और कोई नहीं खाएगा, कोई बच्चा भी नहीं खाएगा। तो बस यहाँ पे वो एक की ये नेचर है और दूसरी की ये नेचर है कि बस चीज़ जो मेरी है वो मेरी है। तो वो गलतियाँ हमने करके ना अब ये होता है कि अलग अलग बैग्स बनते हैं और फिर करते हैं। यहाँ पे बिल वगैरह करवा लिया तो जा रहे थे, तो वो यही देख रहा था मेरा ओरियो निकाल दो, बस मेरा ओरियो निकाल दो। उसको सुकून नहीं आ रहा था कि मेरी ये चीज़ें, मेरे जो बिस्किट्स वगैरह ना ये निकाल दें आप। तो वो अब मेरी जो सिस्टर है वो फिर उसने बैग ऊपर पकड़ के कहती चलो गाड़ी में बैठो फिर मिलेंगे। तो आगे जाके देखा जब निकली हैं तो इतनी ट्रैफिक, जहाँ पे खड़े हुए थे उसी मार्ट के पास ही इतनी ट्रैफिक जैम हो गई कि वहाँ से गाड़ी निकलना नामुमकिन बात थी कि निकले। यहाँ पे ना आधे घंटे से वहीं पे खड़े रहे और सिर्फ देखते रहे। तो बस आपको पता लाहौर की जो ट्रैफिक है जब जैम हो जाए तो फिर जैम पैक पूरी तरह से ही हो जाती है। वो ये नहीं होता कि भाई अब ये खुलेगी, फिर वो अच्छे तरीके से जब इंसान का टाइम हो जाता है ना फिर निकलती है। और फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ट्रक वाले ने गलत ट्रक पार्क किया हुआ था जिसकी वजह से सारी लाइंस वगैरह लगी हुई थी। तो वो बस बच्चे भी अब हो रहे थे कि जी अब बस निकल जाएँ। तो बस वो अब ट्रैफिक थी इतनी ज़्यादा तो वो बंदा निकलने का भी क्या सोचे, निकला नहीं जा सकता था, आधे घंटे घंटे की ट्रैफिक थी। तो ये मेन रोड पे था तो इसकी वजह से, जिसकी वजह से ना गाड़ी बैक हो सकती थी, पीछे भी ट्रैफिक थी, ना आगे जा सकती थी। बस फिर वो बैठे रहे देखते रहे।
तो बस यही है, आपको मिलते हैं अगले नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह ताला आगे से नई वीडियो आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। तो यहाँ पे सब चीज़ें रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।